Hello students, today we will discuss n factor. n factor जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन दोनों ही चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलते हैं n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं n फैक्टर की डेफिनेशन। तो n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर होता है चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। चार्ज एक्सचेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस। यहां ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जो n फैक्टर निकाला जाता है वो पर मोल, मतलब एक मोल के लिए निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं हम। एल्यूमिनियम फॉर्म्स Al3+ आयन बाय यूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ एक मोल एल्यूमिनियम एक मोल Al3+ आयन बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में चार्ज ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो 3 यूनिट चार्ज हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम और Al3+ दोनों का n फैक्टर कितना हो जाएगा? यहाँ पर दोनों का n फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, सेकंड एग्जांपल देते हैं। ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म O2-। यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल O2- आयन बना रहा है। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? 2 यूनिट चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इसलिए n फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन एंड n फैक्टर ऑफ O2- बोथ विल बी इक्वल टू 2। तो बच्चों बात समझने में आई, जो n फैक्टर निकाला जाता है वो 1 मोल के लिए निकाला जाता है, पर मोल स्पीसीज के लिए निकाला जाता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है बच्चों कि चार्ज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हो। चार्ज ट्रांसफर जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में हो, ये H+ के टर्म में हो सकता है, H+ आयन के टर्म में। H+ आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं बच्चों। तो HCl फॉर्म्स Cl- आयन बाय यूजिंग 1 H+। ठीक है, तो यहाँ 1 मोल HCl 1 यूनिट चार्ज का ट्रांसफर कर रहा है, किसके टर्म में? H+ आयन के टर्म में। तो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हमने सीखा कि n फैक्टर बेसिकली होता क्या है। अभी n फैक्टर के बारे में हमने जाना है। n फैक्टर क्या होता है? चार्ज एक्सचेंज या चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 मोल ऑफ स्पीसीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन और प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चों हमें डिफरेंट स्पीसीज के लिए n फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम आयंस के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद हम साल्ट्स के लिए, फिर एसिड्स के लिए, फिर बेसेज के लिए, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के लिए n फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम n फैक्टर फाइंड करते हैं आयंस के लिए। n फैक्टर फॉर आयंस। तो देखिए बच्चों, आयंस के लिए जो n फैक्टर होता है वो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक, देखो यार इनसे पता चल रहा है कि यहाँ Al3+ पे कितना चार्ज है? 3 चार्ज है। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो n फैक्टर ऑफ आयन बेसिकली होता क्या है? उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल N-3 आयन, इस पे कितना चार्ज है? -3। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। Na+ आयन, इस पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Cl- आयन, इस पे कितना चार्ज है? -1 चार्ज है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1।
ठीक है। और भी हम आयंस ले सकते हैं, उनके लिए हम एन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आयंस के लिए एन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगली स्पीशीज जो है वो है साल्ट। अब हमें साल्ट के लिए एन फैक्टर फाइंड करना है फॉर साल्ट। तो देखिए बच्चों, साल्ट का जो एन फैक्टर होता है वो होता है नेट केटायनिक चार्ज, नेट केटायनिक चार्ज और नेट एनायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज। तो जो साल्ट का एन फैक्टर निकाला जाता है, या तो उसका नेट केटायनिक चार्ज लेते हैं, मींस उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, या नेट एनायनिक चार्ज भी ले सकते हैं, मींस उसका टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, वही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। NaCl, यहां Na है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और Cl है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो नेट केटायनिक चार्ज कितना है +1, नेट एनायनिक चार्ज कितना है -1, दोनों ही बराबर है, क्योंकि क्या है, ये एक न्यूट्रल है स्पीशीज। क्या है ये? न्यूट्रल स्पीशीज है, और न्यूट्रल स्पीशीज में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा, सेकंड लेते हैं, सेकंड एग्जांपल MgCl, यहां Mg +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl -1। तो नेट केटायनिक चार्ज कितना है बच्चों? यहाँ +2। तो नेट एनायनिक चार्ज एक Cl पे -1, तो 2 Cl पे -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? नेट केटायनिक या एनायनिक चार्ज जो कि कितना है 2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? एल्यूमिनियम है यहाँ +3, ठीक है। तो नेट केटायनिक चार्ज कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे नेट केटायनिक चार्ज हो गया, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, और कितने एल्यूमिनियम है यहाँ पे? 2 एल्यूमिनियम है, तो टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया? +6, ठीक है। तो नेट केटायनिक चार्ज +6। नेट एनायनिक चार्ज देख लीजिए, SO4 पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज है, ठीक है। तो 3 SO4 है यहाँ पे, तो कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों? -6 चार्ज है। तो मतलब नेट एनायनिक चार्ज कितना है? +6, और नेट एनायनिक चार्ज कितना है? -6। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों? एन फैक्टर हो जाएगा नेट केटायनिक या एनायनिक चार्ज, जो कि कितना है? 6, ठीक है। अब हमें अगली स्पीशीज जो लेनी है वो है एसिड। एसिड के लिए हमें एन फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एसिड फॉर एसिड, तो बच्चों देखिए, एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है उसकी बेसिसिटी के इक्वल, इसके इक्वल होता है बेसिसिटी के इक्वल, ठीक है बच्चों। अब बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयन एंड एसिड डोनेट्स, ठीक है बच्चों। तो जितने H+ आयन एक एसिड देगा, वही उसकी क्या हो जाएगी? वही उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। और बेसिसिटी क्या होती है? किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर होती है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, एक एसिड लेते हैं HCl, ये कितने H+ आयन दे सकता है? ये एक H+ आयन दे सकता है। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल है H2SO4 लेते हैं, ठीक है। तो H2SO4 जो है वो टोटल कितने H+ आयन दे सकता है? वह 2 H+ आयन दे सकता है।
तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? बेसिसिटी हो जाएगी 2। तो n फैक्टर भी कितना हो जाएगा? अब बच्चों ये बात जानना जरूरी है यहां पर कि जो n फैक्टर होता है वो बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ रिएक्शन। वो क्यों करता है? देखो H2SO4 में 2 H+ आयन प्रेजेंट है बच्चों। तो क्या होता है, किसी रिएक्शन में ये केवल एक ही H+ आयन प्रोवाइड करता है और किसी में 2 H+ आयन प्रोवाइड करता है। तो उस वजह से इसका जो n फैक्टर है वो रिएक्शन के टाइप पर डिपेंड करता है। मतलब अगर ये किसी रिएक्शन में एक H+ आयन प्रोवाइड करता है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 2 H+ आयन प्रोवाइड करता है तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो रिएक्शन कितने हैं इसकी, जैसे एक रिएक्शन है H2SO4, इसने 1 मोल NaOH से रिएक्शन की तो ये बना लेता है NaHSO4 और साथ में H2। एक और रिएक्शन लेते हैं H2SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन करते हैं हम 2 मोल NaOH से तो ये बना देगा यहाँ पे Na2SO4 और साथ में H2। अब देखिए बच्चों H2SO4 यहाँ NaHSO4 बना रहा है तो यहाँ कितने H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है? एक H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। और इस रिएक्शन में ये 2 H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो ये वाली रिएक्शन है इसके लिए n फैक्टर होगा, n फैक्टर हो जाएगा इसका 1, क्योंकि ये कितने H+ आयन प्रेजेंट प्रोवाइड कर रहा है? एक H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन में जो n फैक्टर होगा H2SO4 का वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कितने H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है? 2 H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली n फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने एसिड के लिए भी n फैक्टर निकालना सीख लिया है। अब जो n फैक्टर निकालना है वो निकालना है बेस के लिए।